लगाया कि 2 लाख से 2 करोड़ लोगों की मार दिया गया था, कितना बच्चा अनाथ हो गए थे, कितना महिला विधवा हो गई, कितना महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया था। जैन भारत और पाकिस्तान के विभाजन क्यों हुआ? भारत पर अंग्रेज सरकार कितने दिन तक गुलाम रखा और भारत से क्या क्या लूटा? भारत से पाकिस्तान अलग राष्ट्र का मांग कब हुआ और किसने किया? भारत और पाकिस्तान का बंटवारे में क्या क्या बटा और कैसे हुआ बंटवारा जानकर आपको रोंगटे खड़े हो जाएगा, क्योंकि इस बंटवारे में लाखों के लोगों के तादाद में आदमी का सर्वनाश हुआ था। महात्मा गांधी क्यों बोले कि मेरे लाशों पर होगा भारत और पाकिस्तान का विभाजन? फिर भी क्यों हुआ भारत और पाकिस्तान का विभाजन? क्या महात्मा गांधी चाहते थे? भारत और पाकिस्तान के विभाजन की शुरुआत सन 1906 ईस्वी में हुआ था। भारत में मुसलमानों के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, जिसके बाद कई बार हिंदू और मुसलमानों के बीच बड़ी लड़ाई हुई थी, क्योंकि मुस्लिम लीग की स्थापना होने की वजह से मुस्लिम के अंदर एक संगठन हो गया था, जिसके कारण क्या हो रहा था, वो बार बार दंगे कर रहा था। साल 1938 में मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी मुसलमानों के अधिकारों के लिए बातचीत भी की, लेकिन आज़ादी के कई लड़ाई होते रहे और मुसलमानों की भी कई लड़ाई और हिंदू के बीच कई लड़ाई होते रहे। साल आती है 1940, जिस समय मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम मुल्क की पहली बार मांग रखी। दोस्त, आप सोच रहे हैं मुस्लिम मुल्क की मांग मोहम्मद अली जिन्ना क्यों रखे? मोहम्मद अली जिन्ना थे कौन? दोस्त, मुसलमानों के तरफ से राजनीतिक दलों के एक उभर नेता थे। जैसे हिंदू दलों के उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो उस समय मुसलमानों के दल के उभर नेता राजनीति में मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो उनके बातों पर मुसलमानों से अटल जाते थे, मतलब मार काट सब करते थे उनकी बातों पर। 1940 में जब पहली बार मुस्लिम मुल्क की मांग रखी गई, उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान में हिंदू और मुसलमानों के एक साथ रहने के लिए प्रस्ताव दिया गया, लेकिन 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की योजना से खुद को अलग कर लिया और आंदोलन छेड़ दिया। कैबिनेट मिशन के तहत एक बार मुस्लिम लीग और हिंदू के एक साथ रहने के लिए आदेश दिया गया, लेकिन खुद को अलग कर लिया और आंदोलन छेड़ दिया, जिसके बाद देश भर में मारकाट शुरू हो गई और सबसे ज़्यादा दंगा कोलकाता के नवाखली में करा दिया। लगभग 10,000 आदमी मारे गए और कितने लाखों के तादाद पर घायल हो गए। जिस समय मारकाट हो रही थी, उस समय अंग्रेज़ों के फौज वहाँ पर खड़ी होकर देख रही थी और वो तो चाहता ही था कि आपस में सब मारकाट भी करे। मोहम्मद अली जिन्ना जिस लड़ाई को चालू किए थे, लगभग उस आंदोलन में लगभग 50,000 से लोग ज़्यादा मारे गए थे। पूरे देश में जगह जगह दंगा करा दिए, फसाद कर दिए, मारकूट शुरू हो गया था। हजारों के तादाद पर लोग मारे गए। उस समय महात्मा गांधी जेल में थे और जब जेल में जब पता चला और महात्मा गांधी जब जेल में से आए तो चले गए नवाखली में समझाने और कहे, हम कुछ दिन तक जेल में चले गए, क्या आप लोग ने सारा मर्यादा ही पार कर दिया? जिस हिंदू को आप मार रहे हैं, कल उसके साथ आप खाना खाए थे। जिस मुसलमानों को आप मार के साथ लड़ रहे हैं, याद कीजिए ईद के समय उसके साथ आप खाना खाए थे। आप इन दो कौड़ी अंग्रेज़ों के लड़ाने पर आप लड़ने लगे हैं, हथियार उठा लिए। लोगों के आंखों में आंसू आ गए, सारे लोग हथियार महात्मा गांधी के चरणों में रख दिया। अंग्रेज देखते रह गए कि हे भगवान, ये कौन आदमी है जिसके एक इशारा पर सभी आदमी ने अपना अपना हथियार महात्मा गांधी के चरणों में जा दिया। इसलिए अंग्रेज ने महात्मा गांधी को जादूगर भी कहा जाता था। महात्मा गांधी को अंग्रेज़ों ने वन मैन आर्मी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जिसने अंग्रेज़ों के फौज रह के भी नहीं दंगा को रोक सका, महात्मा गांधी ने अकेले रख लिया। इसलिए अंग्रेज ने उसे वन मैन आर्मी कहा जाता है, क्योंकि अकेले पूरा मतलब आंदोलन के संभाला। के बाद भी लोग कहते हैं महात्मा गांधी विभाजन कर, अरे उसने तो कहा था कि मेरे लाशों पर होगा भारत का बंटवारा, लेकिन जिन्ना भारत के हर जगह जगह पर मतलब दंगा कराने लगा, जिसके वजह से भारत में बहुत ज़्यादा लोग मरने लगे। उसके बाद लोगों ने कहा महात्मा गांधी अकेले आप कहाँ कहाँ दंगा रोकिएगा, जिन्ना बात मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर 15 जून 1947 की तारीख आई, जिस दिन कांग्रेस ने दिल्ली हुई अधिवेशन में बंटवारे के प्रस्ताव मंजूरी दे दी और धर्मों के आधार पर 2 देशों का बंटवारा हुआ, जिसमें हिंदू बहुल लोग भारत में रहेंगे और पाकिस्तान में मुस्लिम बहुल लोग रहेंगे। और भारत पाकिस्तान का बंटवारे के लिए महज 73 दिनों के समय मिला था। इस विभाजन में क्षेत्र, जमीन, जन धन, जमीन के साथ ऑफिस की कॉपी, किताब, कृषि मेज के भी हुआ था। लेकिन इस बंटवारा में भारत को दूर रखा गया। गुप्तचर और मशीन जो था पैसा छाप रहा, करेंसी छापने वाला मशीन, जिसको दूर रखा है, क्योंकि भारत में भी एक ही करेंसी छापने वाला मशीन था, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही थी और पाकिस्तान को इसी के वजह से कुछ दिन भारत के करेंसी वो अपना देश में चलाना पड़ा। बाद में अपना आगे चल के वो अपना
मशीन, करेंसी छापने वाला मशीन बनाया तो फिर अपना पैसा चलाने लगा। और बंटवारा में सबसे ज़्यादा लफड़ा हुआ तो भारत पाकिस्तान के पैसा बंटवारा में फैसला हुआ। अंत में यह फैसला हुआ कि अंग्रेज़ सरकार ने जो भारत सरकार को पैसा देगा उसका 17.5% पाकिस्तान सरकार को दिया जाएगा, और भारत सरकार पर जो कर्ज है उसका 17.5% पाकिस्तान सरकार चुकाएगा, और भारत के जो बैंकों में पैसा था उस पैसा में से 20% पाकिस्तान को और 80% भारत को दिया जाएगा। वैसा ही था जिसमें मतलब 20% चुकाएगा भारत का पाकिस्तान कर्ज, और 80% भारत से उठाएगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत में अगर सबसे ज़्यादा शर्मनाक घटना हो तो 14 अगस्त 15 अगस्त को, जिस दिन भारत के बंटवारा हुआ था, कई लाख लोग मारे गए थे। आइए इनको थोड़ा अच्छा सा जानते हैं। भारत और पाकिस्तान को बांटने के लिए अंग्रेज़ ने जून 1947 को सारा रेडक्लिफ को नियुक्त किया। जो रेडक्लिफ एक वकील था। दिक्कत की बात यह थी कि रेडक्लिफ न ही कभी भारत आया था और न ही कभी भारत के संस्कृति के बारे में मालूम था, लेकिन भारत को बांटने की जिम्मा उसे मिला और इसके लिए उसे 40,000 की मूल्य भी मिलना था भारत सरकार की ओर से। रेडक्लिफ भारत आया 8 जुलाई 1947 को और इसके सीमा के बारे में फैसला करने के लिए 5 सप्ताह का समय मिला। इसके बाद नेहरू से मिले कोलकाता गया और जिन्ना से मिले लाहौर गया और बताया कि मुझे इस काम के लिए 5 सप्ताह का समय मिला है जो मुमकिन है, लेकिन भारत सरकार के राजनीतिक दलों ने आग्रह किया कि 15 अगस्त को भारत से ब्रिटिश सरकार की वापसी के साथ यह सीमा रेखा खींच दी जाए। इसलिए विवादों और देरी से बचने के लिए विभाजन की रेखा गुप्त रूप में किया गया, और आपको जानकर हैरान होगा कि यह विभाजन रेखा 9 और 12 अगस्त को ही हो गया था, लेकिन प्रकाशित नहीं किया गया था। और 15 अगस्त को भारत हमारा देश आज़ाद हुआ था और इसके 2 दिन बाद 17 अगस्त 1947 को यह दिन रेडक्लिफ प्लान भारत से पाकिस्तान की सीमा रेखा सब दिन के लिए बन गया। अब बात करेंगे कैसे हुई थी भारत का विभाजन। कहा जाता है ना, जल्दी का काम शैतान का होता है, वही हुआ था भारत और पाकिस्तान के साथ विभाजन के समय। ब्रिटिश सरकार ने यह तय किया कि पाकिस्तान को मुस्लिम वाली मातृभूमि मिलेगा और हिंदू वाली मातृभूमि भारत को मिलेगा, यानी ज़्यादा मुस्लिम जहाँ है वहाँ पाकिस्तान को और ज़्यादा हिंदू जहाँ है, हिंदू सिख बौद्ध धर्म जहाँ भारत को मिलेगा। लेकिन गलती हुआ जब पंजाब को बीचों बीच बांट दिया गया, और वही गलती बंगाल के साथ भी हुआ जो बीचों बीच बांट दिया गया। इसके बारे में हम एक अलग वीडियो में बताएंगे, क्योंकि बांग्लादेश के भी बहुत बुरा हालात के साथ उसके गुजरना पड़ा था। आप सोच कर हैरान हो जाएगा, किसी का घर लाइन के वजह से घर पाकिस्तान में, आंगन भारत में, आधा खेत भारत में, आधा घर पाकिस्तान में, किसी का ससुराल भारत में तो नहिरा पाकिस्तान में। महाद्वीपों में लगभग 14 करोड़ लोग घर छोड़ कर चले पड़े। एक बार आप सोचिए, जिसके ज़मीन, मकान, माल जाल सबको छोड़कर चल पड़े, हमारे धर्म के लोग शरण देगा। जानिए एक बार कि जो जन्मों जन्मों से रह रहे थे अपना अपना मातृभूमि पर, जहाँ घर था, बाप दादा मतलब था, सबको छोड़कर भागना पड़ा। कोई बस से, कोई ट्रेन से, लेकिन ज़्यादातर लोग पैदल ही चला। लेकिन इसमें से ज़्यादातर लोगों को मार दिया गया, विरोधियों सब लोग भूख के मारे कितना मरे गए, कितना मतलब थकान के वजह से मरे गए। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद जो मार काट हुआ उसकी संख्या लगभग 2 लाख से 2 करोड़ की अनुमानित लगाया गया, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मार काट हुई थी। हर जगह मार काट, उधर का आदमी को वो मारा था, इधर का आदमी वो मारा था। उस समय अंदाज लगाया कि 2 लाख से 2 करोड़ लोगों की मार दिया गया था। कितना बच्चा अनाथ हो गए थे, कितना महिला विधवा हुई, कितना महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया था। बहुत घृणा उस टाइम हुआ था। वो आज तक के सबसे शर्मनाक बात भारत पाकिस्तान में सबसे शर्मनाक बात किया जाए तो उसी दिन का था। भारत नहीं चाहता कि भारत का विभाजन हो, तो लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना और पाकिस्तान सब ने मिलकर बहुत ज़्यादा दंगा करवाया। लास्ट में अंत में आकर भारत मजबूरी में कर दिया गया भारत पाकिस्तान के विभाजन। कहा जाता ना, जिसको कैंसर हो जाता उस अंग को काट के ही फेंक देने में फ़ायदा होता, वही भारत के साथ ही मजबूरी था। दोस्त, आशा करते हैं यह वीडियो सही लगा होगा। अगर सही लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी वीडियो डाले तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।